माँ ने उत्तर दिया, खून में लाल कण बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। इसका रंग एक पदार्थ के कारण लाल होता है, जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन का लौहत्व फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर उसे शरीर के सभी भागों में पहुंचाता है। तो बच्चों, उनकी माँ ने यह बोला कि खून में कण बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। इसका रंग एक पदार्थ के कारण लाल होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन कहते हैं। नेहा ने सिर हिलाते हुए कहा, अच्छा माँ। माँ बोली, अच्छा, क्या तुम जानती हो एनीमिया क्या होता है? माँ उसे पूछती है कि एनीमिया क्या होता है। नेहा को इस विषय में कोई जानकारी नहीं थी। नेहा को कुछ भी जानकारी नहीं थी इस विषय पर। सिर हिलाकर बोली, तुम ही बताओ ना। माँ ने समझाते हुए कहा, यह एक तरह की बीमारी है जो खून की कमी के कारण होती है। कि जो एनीमिया है वह एक बीमारी होती है जो खून की कमी के कारण होती है। माँ उनको समझाती है। खाने में लौह तत्व की कमी तथा पेट में कीड़े हो जाने से भी यह रोग हो सकता है। जैसे माँ उसको समझाती है कि पेट में लौह तत्व मीन्स लोहा की कमी होने के कारण पेट में कीड़े हो जाने से भी यह बीमारी होती है। बात आगे बढ़ते हुए माँ बोली, नेहा बताओ कि लौह तत्व और विटामिन हमारे भोजन की किन किन चीजों में मिलते हैं। वह माँ उनसे पूछती है कि लौह तत्व और विटामिन किन किन चीजों में मिलती है। आप देख ही सकते हो बच्चों, यह सब्जियां रखी गई है पिक्चर में। तो हम आगे बढ़ते हैं। माँ को यह प्रश्न नेहा को अत्यंत सरल लगा। जो माँ का यह प्रश्न था नेहा को बहुत सरल लगा, इसलिए वह बोली, लौह तत्व हमें सब्जियों पत्ता गोभी, पालक तथा अंडे और मांस से मिलते हैं। हमें कहाँ से मिलते हैं? यह आयरन, लौह तत्व मीन्स आयरन कहाँ से मिलती है? पत्ता गोभी में मिलती है, पालक तथा अंडे और मांस से मिलते हैं मीन्स मीट से मिलते हैं। मांस मीन्स मीट। तुमने ठीक बताया नेहा। तुम जानती हो यह रक्त कण हड्डी के खोखले भाग में बनते हैं। यह जो रक्त कण है जो अपने हड्डियों में हड्डियों में जो ये रहता है, हड्डियों में कमी रहती है, वहाँ यह बनते हैं। चोट लगने से जो मवाद निकलता है वह वास्तव में खून के सफेद कण है। जो चोट लगती है, जो मवाद निकलता है वह खून के कण होते हैं। ये हमारे रक्त में ही तैरते रहते हैं तथा विभिन्न रोगों से लड़ने में शरीर की सहायता करते हैं। यह शरीर की सहायता करते हैं। माँ ने आगे बताया, हमारे शरीर में एक शक्तिशाली पंप है जो शरीर के सभी अंगों को रक्त पहुँचाता है। नेहा तुरंत बोली, माँ वह पंप दिल है ना? नेहा बोली, वह दिल है ना, हार्ट है ना? नेहा की जानकारी से प्रसन्न होकर माँ ने कहा, चार्ल्स प्रथम के निजी चिकित्सक डॉक्टर हार्वे ने रक्त संचार प्रणाली पर अनुसंधान किया। वे इस नतीजे पर पहुँचे कि दिल रक्त को शरीर के भीतर ही चक्र नुमा रास्ते में फेंकता है। जो दिल है, जो हार्ट है, वो हमारे अंदर ही चक्रनुमा रास्ते पे फेंकता है रक्त को। इतने में घड़ी के ने टन 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 8 बजाए। घड़ी की आवाज सुनते ही माँ बोली, आज की बात यही समाप्त करते हैं। जो उनकी मम्मी बोली, आज की बात यह समाप्त करते हैं। रक्त की इतनी रोचक कहानी सुनकर नेहा बहुत खुश हुई और अगले दिन की पढ़ाई के लिए पाठशाला का बस्ता लगाने चली गई। जैसे नेहा और उनकी मम्मी के बीच में यह संभाषण हो गया और नेहा अगले दिन का अपना जो बैकपैक है वो करने चली गई और माँ अपने काम में चली गई। तो बच्चों,
आपको अगर यह पार्ट पूरा समझ आए, मैंने इसका पार्ट पहला और यह पार्ट दूसरा बनाया है, आपको समझ आए तो लाइक करिए। बाय बाय।